है जो कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दोस्तों इसका भी आंसर जो है बी है, यानी कि f बराबर r/2। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट आंसर बताता चलूँ। तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है, तो f बराबर r/2। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छा आदमी है जो अपने आँख से देख सकता है, वो कम से कम कितना नज़दीक से किसी वस्तु को देख पाएगा, तो ये कम से कम इसका होगा 25 सेंटीमीटर। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल। लाल सबसे कम झुकता है। उसके बाद है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो इसका जो छवि होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है आकाश का रंग, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कब बड़ा बनता है या किस दर्पण में बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम के द्वारा बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो ये सभी है, लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, यानी ये सभी है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं होता है किस लेंस का बना होता है, तो अवतल लेंस का बना होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो J/S जो है वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है, CO2। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े होंगे और ये सब 2022 की परीक्षा के हिसाब से बहुत ही VVI है। दोस्तों इसको याद करके ही जाए। अगला क्वेश्चन है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी, ये A नंबर आंसर होगा। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो Cu जो है इसमें, यानी कि कॉपर है, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा, तो A और B दोनों होगा। कहने का मतलब है कि ये 7 से अधिक होता है। तो देखिए इसमें 7 से अधिक 10 भी है और 11 भी है जो 7 से ज़्यादा है, लेकिन 5 7 से कम है, तो इसीलिए 10 और 11 दोनों होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एल्काइन में
कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में 3 गो बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? तो घटती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, जैसे कि लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है उपधातु है। उसके बाद है कौन निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम यानी Na जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। उसके बाद टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को। और उसके बाद जो है अपमार्जक बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक इन सभी से बनाया जाता है। सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ सबसे अपमार्जक बनाया जा सकता है। सौर सेल में उपयोग होता है, क्या चीज़ उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद है कि 2Cu + O2 - 2CuO क्या है? तो ये ऑक्सीकरण है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब इसमें बताना है कि कौन सा संतुलित नहीं है। तो इसमें यहाँ देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO + NO2 + O2 जो है ये संतुलित नहीं है। बाद बाकी H2 + Cl2 एरो 2HCl ये संतुलित है। उसके नीचे जो है C नंबर 2H2 + O2 एरो 2H2O ये भी संतुलित है। और 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2 ये भी संतुलित है। तो ये B नंबर जो है संतुलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो देखिए उदासीन विलयन यानी कि पानी का pH मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन जिसमें कुछ भी नहीं हो, ना लवण हो ना क्षार हो, उदासीन हो उसमें कुछ भी नहीं हो, वो 7 होता है। और वो चीज़ होता है पानी। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल इसमें इस चारों में से कौन सा है? इसको सिंपल आप देख लीजिए, एग्जाम में अधिकतर यही पूछता है। CH3COOH यानी कि CH3COOH ये जो है आपको दुर्बल अम्ल है। इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा। क्रायोलाइट अयस्क क्या है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, इसका IUPAC नाम जो है मेथेनोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताने के लिए कह रहा है। तो इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। C नंबर जो है सही है। अगला है एल्काइन कौन सा है? तो C2H2 जो है ये इसको एल्काइन बोला जाता है। चीनी का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछे तो आप सीधा बताइएगा C12H22O11 यानी कि C12H22O11। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो 3 बंधन होती है। अगला जो क्वेश्चन है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो अंकुरित बीज है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। और पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसकी परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फलों के पकने में निम्न में से किसका नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन का नियंत्रित किया जाता है। और उसके बाद जो है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है ये क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनलिन है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन पलट दिया, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कि इच्छा नहीं होता है तो नहीं होगा। तो वो है चबाना। अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं चबाऊंगा। लेकिन उल्टी ये मन से नहीं हो सकता है। अत्यधिक लार निकलना ये भी आपके मन पे डिपेंड नहीं करेगा। और दिल का धड़कना ये भी नहीं करेगा। अगर आपका मन है कि दिल बंद कर दे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना।
या आपका माने कि लार नहीं टपकना चाहिए, तो ये तो आपके कहने से नहीं होगा, या फिर उल्टी तो ये आपके रोकने से भी नहीं रुकेगा। तो सेम चीज़ यहाँ जो चबाने का काम है ये हम लोग रोक सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया यानी कि हमारा मन नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चबाना सही है। मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन होती है? तो मानव में 270 दिन लगभग होती है। 1-2 दिन आगे पीछे वो सब होते रहता है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हो चुका था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। और उसके बाद की कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है इन चारों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, मनुष्य भी या फिर अन्य कोई मांसाहारी जीव। अगला है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन, यानी कि ज़्यादा आपको टेंशन रहेगा ना तो ब्रेन हैमरेज होने की संभावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो कसकूटा जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। अगला जो है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो अलिंदों द्वारा। और हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो मुकुलन। और जनन संचारित रोग कौन सी है? तो इनमें से सभी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, और भी आपको अगर मैं बता दूं तो हेपेटाइटिस भी है, HIV भी है। ये सब जनन संचारित रोग हैं, लैंगिक जनन संचारित, ठीक ना। तो हालांकि इसमें तो 3 ही दिया था, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, तो ये सभी है, याद कर लीजिएगा। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे कि AIDS मतलब एड्स का फुल फॉर्म बतावे, या फिर आपसे पूछ दे कि HIV का फुल फॉर्म बतावे, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ताकि अगर वो क्वेश्चन भी पूछे तो फिर आप उसका पूरा सही जवाब दे सकें। अगला जो क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो बाह्य दलपुंज को पुष्प का सबसे बाहरी भाग कहते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी उसमें एंटीबॉडी होता है ब्लड समूह ए में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, यानी कि पेड़ पौधे को बढ़ाने में किसका मुख्य योगदान है? किस हार्मोन का? तो जिब्रेलिन का, ये आप लोग पढ़े होंगे, जिब्रेलिन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड बटन नीचे होगा, उस पर सब्सक्राइब के लिए एक बार क्लिक करें, और फिर बगल में घंटी आएगा, घंटी पे सबसे नंबर 1 पे जो ऑप्शन है ऑल का, उस पर क्लिक करें और घंटी हो जाएगा ऑन। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो 10th क्लास से रिलेटेड या फिर 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो अगर मेरा वीडियो चाहते हैं सबसे पहले देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 10 क्लास में हैं और इस बार एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, आप भी चाह रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं, और रिकॉर्ड बनाना है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर कर दीजिए और उनको भी बताइए कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो ये तो बता दिए, 3। उसके बाद है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? तो ये मेल हार्मोन है, ठीक ना, मेल हार्मोन है, यानी कि आप समझ ही रहे होंगे पुरुष में रहता है ये हार्मोन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो दोस्तों मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था, मेंडल ने, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी आपको जो इस बार मैट्रिक का साइंस का एग्जाम होगा जिसमें 80 नंबर का होगा, बट आपको ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 40 बनाने के लिए रहेगा, और कोई भी आप 40 बना सकते हो उसमें से, 80 में से वो OMR सीट मिलता है, उसी पर बनाना, मतलब कि अपना घसना होता है, यानी कि OMR सीट भरना होता है। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।